नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। अयोध्या में भगवान राम का सदियों पुराना वनवास भूमि पूजन के साथ ही खत्म हो गया और इसके ठीक बाद बीजेपी नेता मनोज सिन्हा का वो वनवास भी खत्म हो गया जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद से जारी था। अब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि वक्त के मुताबिक बेहद अहम मानी जा रही है। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे की खबरें 5 अगस्त की रात से ही टीवी चैनलों की सुर्खियां बनने लगी थीं, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा। और जवाब सामने आया मनोज सिन्हा, जो कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के ही खास माने जाते हैं। मनोज सिन्हा यूपी के पूर्वांचल इलाके के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी गिनती ईमानदार नेताओं में की जाती है। अब आपको पहले मनोज सिन्हा के सियासी सफर के बारे में तफसील से बताते हैं। मनोज सिन्हा पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। पूर्वांचल की सियासत में मनोज सिन्हा कद्दावर नेताओं के तौर पर गिने जाते हैं। पहली मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री रह चुके हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उनका नाम यूपी के सीएम के तौर पर भी सामने आया था, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी आलाकमान ने अपनी मुहर लगाई। 2019 लोकसभा चुनाव में सिन्हा अपनी गाजीपुर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हरा दिया। इसके बाद से ही मनोज सिन्हा का सियासी करियर अटका हुआ था। हालांकि अब उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही मनोज सिन्हा की सियासी नाव डगमगा रही थी, लेकिन अब उन्हें नया किनारा मिला है। सिन्हा का जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनना इस बात का साफ इशारा है कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उन पर कायम है। ये तो रही मनोज सिन्हा की बात। अब आपको गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में भी बताते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें देश का नया सीएजी बनाया गया है। हालांकि अंदर खाने से चर्चाएं आम हो चली हैं कि आखिर क्यों गिरीश चंद्र मुर्मू को ये इस्तीफा देना पड़ा। इसका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं आखिर गिरीश चंद्र मुर्मू कौन हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू आईएएस अधिकारी थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले मुर्मू वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे। गिरीश चंद्र मुर्मू पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते थे। मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मुर्मू की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है। 2004 में मुर्मू नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े। नरेंद्र मोदी के सीएम रहते हुए गिरीश चंद्र मुर्मू उनके मुख्य सचिव रहे। माना जाता है कि पीएम मोदी को गिरीश चंद्र मुर्मू के काम का तरीका बेहद पसंद है। पीएम मोदी के भरोसे की वजह से ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्हें राज्य का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। अब गिरीश चंद्र मुर्मू ने देश के नए सीएजी के तौर पर शपथ ली है। भले ही गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का सीएजी नियुक्त किया गया हो, लेकिन अंदर खाने से आ रही खबरों की माने तो गिरीश चंद्र मुर्मू को हटाने की कवायद लंबे अरसे से जारी थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों था। कयासों की माने तो मुर्मू जम्मू कश्मीर के कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों से नाराज थे। इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से बात भी की थी। मुर्मू के कई बयानों से भी उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ी थी। मुर्मू लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर बयान दे रहे थे, जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। इस तरह के कई मामलों को गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं उनके सीएजी बनने से ये भी साफ हो गया है कि पीएम मोदी का भरोसा उन पर पहले की ही तरह कायम है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा घाटी के हालात को कैसे संभालते हैं। अब आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमारा हौसला और मजबूत होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, लाइक कमेंट और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं। ऐसे में आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।